हुआ यह था कि आप सबको कथा पता है कि भगवान दुर्योधन से ये कहने आए थे कि भैया तुम पांडवों से युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो, पूरी भारत पे तुम राज करो, 5 गांव पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अरे 5 गांव क्या, पूरा भारत ले जाएं, लेकिन युद्ध करके। जब ये बात दुर्योधन ने कही तब विदुर जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, मैं कैसे लोगों का महामंत्री बना हुआ हूं जो ठाकुर जी की बात नहीं मान रहे। विदुर जी महाराज ने उसी समय मंत्री पद से त्याग कर दिया कि जो ठाकुर जी का नहीं है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। बंधु, ये भी वैष्णव का स्वरूप है। मैं तो कथा कराने वालों से कहता हूं, जिन जिन को तुमने आमंत्रण दिया और जो जो लोग कथा में 7 दिन में नहीं आए उनको 7 दिन बाद ब्लॉक मार देना फोन में। अब हमारा तुमसे कोई संबंध है ही नहीं, तुम आए क्यों नहीं, ठाकुर जी से तुम्हारा कोई प्रेम नहीं। हमारे घर के ब्याह में मत आओ, शादी में मत आओ, जन्मदिन में मत आओ, कभी मत आओ, पर हमारे घर कोई उत्सव हो, ठाकुर जी की लीला हो तो आप जरूर आओ। हम पता है कई लोग हमसे कथा होती है तो कथा में मिलने आते हैं, आकर के महाराज जी आप ऐसा कुछ करो ना कि हम आपके संग रहें, आप ऐसा कुछ करो ना लाल जी हमको। मैंने कहा देखो एक बात हमारी सुनो, या तो हमारे संग रहना नहीं, और यदि आप चाहते हो कि हमारे संग रहना है लाल जी की सेवा में तो फिर हम जब बुलाएं, हम वैसे नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे उत्सव में ही। उत्सव में तुमको आना पड़ेगा, चाहे तुमको 100 काम आए। और हम अपनी स्पष्ट बात बता रहे हैं, उत्सव के लिए जिसको निमंत्रण भेजते हैं अगर किसी कारण से वो उत्सव में नहीं आता उसको हम दोबारा निमंत्रण कभी नहीं भेजते, फिर चाहे वो अगले उत्सव में आ जाए, क्षमा मांग ले। मैंने नहीं, अब तू कितनी क्षमा मांग बेटा, अब तुम्हारा नाम कट गया, एक बार क्यों नहीं आए। इसलिए सोच समझ के, हाँ, ब्याह शादी जन्मदिन हो, घर के ये सांसारिक क्रिया हो, उसमें भले ही मत आओ। हमारे लाल जी का उत्सव हो रहा है, हमारे घर में कथा हो रही है, हमारे नगर में आपको आना पड़ेगा। और जो जो लोग निमंत्रण देने पर आए 1-2 दिन के लिए, लेकिन रुक गए 3-4 दिन और, उनका नंबर तो प्रायोरिटी में और डाल लेना अपने फोन में कि इनका फोन आए तो एक रिंग में उठाना है। ये भैया ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो हमारा भी इनसे प्रेम ज्यादा है। तो विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग कर दिया। और यहां श्री उद्धव जी महाराज, ठाकुर जी की लीला पूरी होने के बाद भगवान ने इनको आज्ञा की मेरी पादुकाएं लेकर के तुम चले जाओ बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में आज भी श्री उद्धव जी महाराज विराज रहे हैं। अभी 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो श्री उद्धव जी का उत्सव विग्रह पांडुकेश्वर में आता है और वहां पर उनकी पूजा होती है। दोनों भक्तों का मिलन, यहां वो मंत्री पद का त्याग करके आए थे, उद्धव जी पादुका लेके बद्रीनाथ जा रहे थे, दोनों का मिलन वृंदावन में हुआ। उद्धव जी को देखते विदुर जी बोले, अरे उद्धव सब छोड़ो, ये बताओ ठाकुर जी कैसे हैं। उद्धव जी के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले कि विदुर जी ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए और अपनी पटके में से निकाल के भगवान की पादुका दिखाई, ये पादुकाएं हैं, इनको लेके मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। ये समाचार सुनते ही विदुर जी बहुत रोए। विदुर जी कहने लगे, उद्धव ठाकुर जी ने मेरे बारे में कुछ कहा, एक बार भी कभी उनको मेरी याद आई थी क्या। उद्धव जी बोले, मैं मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा हूं या तुमको प्रसन्नता हो इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी ने लीला पूरी करने से पहले भागवत धर्म का उपदेश दिया था। मैं, मैत्रेय मुनि और 3-4 कुछ और विद्वान भी वहां बैठे थे प्रभाषित क्षेत्र में। तुम विश्वास नहीं मानोगे विदुर, हर प्रसंग के बाद भगवान कहते थे, उद्धव अगर तुम 4-5 लोगों में मेरा विदुर भी यहां बैठा होता तो कितना आनंद आता ना। तुमको मेरा विदुर मिलेगा तो उसको तुम आज्ञा कर देना, वो मैत्रेय मुनि के पास चला जाएगा, मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान मैत्रेय मुनि उसको देंगे। ये बात सुनकर के विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, ठाकुर जी मुझको याद करते हैं। तब श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम हरिद्वार गए और हरिद्वार में उन्होंने जाकर के भगवान का अंतिम उपदेश भागवत धर्म मैत्रेय मुनि से सुना।
बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है, थोड़ा सा स्पर्श कर देता हूं मैं। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम् यदत्र युक्तम् भगवान वदेन्न। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मुझे जैसा याद है, मैंने लगभग 2 वर्षों से ये संवाद नहीं कहा कथा में, आज याद आ रहा है तो कह देता हूं थोड़ा। विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरा आपसे एक प्रश्न है। सुख की कामना के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, चाहे वो एक लेबर क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक क्या करता है? केवल और केवल सुख मिले ऐसा कर्म करता है। कोई ईंट उठाता है, 200 रुपए वेतन पाता है, उसमें चाहता है कि मुझे सुख मिले। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाता है, 200 करोड़ का टर्नओवर चाहता है, करता है, और उसके बाद भी क्या चाहता है कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए और 200 करोड़ दोनों के व्यापार को करने वाले की कामना एक ही है, सुख। और एक और बात बताएं, दोनों को ही नहीं मिलता सुख, ना 200 रुपए कमाने वाले को, ना 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाले को। जगजीत सिंह की एक गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सब दुखी हैं, लेकिन आप सब लोग अभी अपना फोन निकालो, सेल्फी मोड ऑन करके अपना चेहरा देखो, कितने खुश लग रहे। क्यों? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वास्तव में सुखी वही हैं जो ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की शरण में बैठे हैं, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी के गैर शरणागत लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लिए बैठे हैं। हम इतने सुखी क्यों? हमने अपनी सारी जिम्मेवारी ठाकुर जी को दे रखी है। क्या हमारे हम प्रसन्न हैं? हमको चिंता की कोई बात ही नहीं। लेकिन यहां प्रश्न जो है उसको ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है, केवल एक आकांक्षा से कि मुझे सुख मिले, तो भी उसको सुख क्यों नहीं मिलता? ये विदुर जी महाराज का प्रश्न। मैत्रेय मुनि इसका उत्तर देते हैं जो भगवान ने दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सेयम भगवतो माया। यदि व्यक्ति को कर्म करने पर जो वो चाहता है वो उसको मिल जाएगा, तो व्यक्ति कर्म करना बंद कर देगा, आलसी हो जाएगा। आप जो चाहते हो, जिस इच्छा को लेकर के कर्म करना प्रारंभ करते हो, यदि उस इच्छा, उस कर्म के सहज क्रिया में, मतलब आसानी से वो आपको मिल जाए, तो पहली बात तो आप उस मिली हुई वस्तु का मूल्य नहीं समझ पाओगे। दूसरी बात, आपको लगेगा ये तो ऐसे ही मिल गया मुझे, आलसी हो जाओगे।
और यदि ये क्रिया सबके साथ होने लग गई तो सृष्टि कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा? इसलिए भगवान ने निधान क्या बना दिया? कर्म करो, कर्म करने से तुम्हारे जीवन में धन आएगा, घर आएगा, गाड़ी, उस सब आएंगे, पर केंद्र बिंदु सुख है। पर वो सुख ऐसे आता है जैसे गर्म लू चल रही हो और उसमें बीच में कभी ठंडी हवा छू करके चली जाए, ऐसे आता है सुख हमारे जीवन में। भयंकर गर्मी में कभी कभी ठंडी हवा छू के निकल जाए, ऐसे आता है सुख हमारे जीवन में। ये भगवान की माया है। यहां सुख नहीं मिलेगा। दुखालयम शाश्वतम, पृथ्वी का नाम शास्त्रों में दुखालय है। आलय कहते हैं घर को, विद्यालय, कार्यालय, भोजनालय, ऐसे दुखालय। और उस दुखालय में चाहते हम सुख है। मतलब कोई भूखा व्यक्ति पुस्तकालय में पहुंच गया, लाइब्रेरी खकोर रहा है, बोले कहीं कचौड़ी मिल जाए, कैसे मिलेगी? ऐसी दुखालय में सुख नहीं मिल सकता। दूसरा प्रश्न श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, अच्छा भगवान एक बात बताओ, सब में भगवान है? बोले हाँ। अगर सब में भगवान है तो फिर बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? ये मानव वाला भगवान मुर्गे वाले भगवान को क्यों खा जाता है? ये शेर वाले भगवान हिरण वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? अच्छा ये तो रही भोजन की बात, पर ये मानव सब में भगवान है तो फिर ये प्रतिस्पर्धा क्यों है? इस भगवान को नीचे गिरो, मैं ऊपर चढ़ूंगा। सब भगवान ही है। जब सब में भगवान है तो फिर सब लोग सम क्यों नहीं है? सबके विचार एक जैसे क्यों नहीं है? सबका हृदय एक जैसा क्यों नहीं है? सब अलग अलग क्यों हैं? ये मतियां भिन्न क्यों हैं सब लोगों की? इसका उत्तर भी यही देते हैं, सेयम भगवतो माया। पृथ्वी के संचालन में यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। ठाकुर जी एक ही है सबके भीतर, लेकिन फिर भी उसके भीतर भिन्नता है। अगर ये भिन्नता नहीं होगी तो संसार चल नहीं पाएगा। अगर ये भिन्नता नहीं होगी तो सृष्टि में कार्य करना असंभव हो जाएगा। सब धनवान हो जाएं, सबके पास पैसा हो जाए, अब आपको घर बनवाना है, कौन बनाएगा? क्यों? जो ईंट उठाने वाली लेबर है वो भी 200 करोड़ का टर्नओवर करती है, कहां से, किससे उठवाओगे? इसलिए ये ऊंच नीच और कहीं ना कहीं असमंजसता बनी रहती है ताकि इससे संसार चलता रहे। सब एक नहीं हो सकते। आप चाहते हो कि गीता मिल गई, अब सब लोग विद्वान हो जाएं, सब ठीक हो जाएं, सबके विचारधाराएं एक जैसी हो जाएं, नहीं हो पाएगा। विपक्षी दल तो एक होगा ही होगा। और यहां से सृष्टि का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। कैसे पृथ्वी पर सबसे पहले उद्भिद, जरायुज, अंडज आदि इन सबको बनाया जाता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे मानवों को बनाया, उन सबका सृष्टि का वर्णन यहां पर किया गया। ब्रह्मा जी ने पहले 4 मानव बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पर ये प्रथम मानव थे इसलिए इनको भगवान का दर्जा दे दिया। 10 मानस पुत्र बनाए पर 10 के 10 भगवान के भजन में लग गए, इसलिए सृष्टि नहीं हो पाई। तब ललाट का भेदन करके महादेव रुद्र प्रकट हो गए। भगवान शिव ने आकर के ऐसी सृष्टि करी महाराज की ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले आप मत करो, आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों? को मुखहीन विपुल मुख काहू। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, भाई तुम हमारे ललाट से प्रकट हुए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम हमारे अंश हो, और अंश जो होता है वो पुत्र के समान होता है। तो पिता की गद्दी पर बैठो, हम सृष्टि करते हैं, दुनिया बनाते, तुम भी बनाओ। शंकर जी बोले बताओ क्या करना है? बोले जैसी मैंने बनाई है ये सारे डायग्राम है, ऐसे मानव बनेंगे, ऐसे इंसान, ऐसे जानवर बनेंगे, ऐसे पेड़ पौधे बनेंगे, इन्हीं की देखा देखी बनाओ। शंकर जी बोले अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाऊं मैं। पिताजी तो ऐसी नॉर्मल बना रहे हैं, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 जीभ, 2 हाथ, 2 पैर, इससे क्या आनंद आ रहा है? को मुखहीन, किसी को बिना सर का ही बना दिया, बिना सर के ही घूम रहा है, केवल धड़ है और धड़ में से ही आवाज आ रही है।
और विपुल मुख काऊ, किसी के बहुत सारे मुख बना दिए। किसी के 2 आंख नहीं है महाराज, चारों तरफ आंखें बना दी, वो कहीं से भी देख सकता है किसी को भी। किसी के बहुत सारे हाथ बना दिए, किसी के बहुत सारे पैर बना दिए, कोई बिना पैर का बना दिया। इस प्रकार की पूरी सृष्टि बना दी शंकर जी ने। ब्रह्मा जी ने विधान बनाया था कि ये लोग रोटी सब्जी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, तब इनका जीवन चलेगा, पर शंकर जी ने उल्टा कर दिया। ये पेड़ भी खा सकते हैं, ये पहाड़ भी खा सकते हैं, ये नदियां पी जाएंगे। ऐसी सृष्टि बना दी महाराज। मानव के पास केवल इतनी ताकत है कि वो अस्त्र शस्त्र चला सकता है। शंकर जी बोले इसमें आनंद नहीं है, इसमें ऐसी ऐसी भीतर में चीजें डालूंगा, मुख खोले और आग निकले, सबको भस्म कर दे। ऐसे मानव बना दिए शंकर जी ने। ब्रह्मा जी बोले देख के आए, शंकर जी